अपने आप से बाहर निकल जाते हैं। हमें अपनी परेशानी और दूसरों की कामयाबी हमेशा लगती है, बल्कि बहुत ज़्यादा लगती है। हमें लगता है कि हमारी परेशानी बहुत कम है और दूसरों के पास जो कामयाबियां हैं, जो अल्लाह ताला की अनायात हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। एक सहाबी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ईमान क्या है? आपने फरमाया, सब्र करो और माफ़ करो। जैसे हर जानदार के लिए लाजमी जुज़ पानी है, इसी तरह दीन की तमाम सिफात का लाजमी जुज़ जो है वो सब्र है। खुदाबंद बुजुर्ग बरतर सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो और दुश्मन के सामने जमे रहो और अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम कामयाब हो सको। सब्र की बात करते हैं, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया इस वबा का शिकार है और गुज़िश्ता 3 माह से मुसलसल लोगों को बताया जा रहा है कि आप किस तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि ना सिर्फ आप अपनी ज़ात की, अपनी जान की हिफाजत कर सकें, बल्कि दूसरों के लिए भी आसानियाँ फराहम कर सकें। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही जिस चीज़ को हम देखना चाहते थे कि लोग एहतियात बरतें। बहुत कम तादाद में ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, जो इस वबा के ख़तरनाक होने का अंदाज़ा कर सकते हैं और उनको मालूम है कि अगर पूरी दुनिया में ये वबा इतनी ज़्यादा अमवात जो है वो कर रही है तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। टेलीविज़न मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, हर जगह पर लोगों को बार बार तनबीह की जा रही है कि आप अपने हाथ धोइए, आप बिला ज़रूरत घरों से मत निकलिए, आपको कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम है तो आप घरों से बाहर जाएं। और इस बीमारी के, इस वबा के क्या सिम्टम्स हैं उससे भी बार बार आगाही दी जा रही है। मगर अफसोस सद अफसोस लोग इस चीज़ को मजाक के तौर पर ले रहे हैं। क्वारंटीन का जो वक्त है वो लोग आपस में घूमने फिरने और पार्टियां और दावतें और आपस में खाना खाने, गपशप लगाने में इस चीज़ में इस तरह से सर्व कर रहे हैं, जबकि बार बार कहा जा रहा है कि जितना भी आप सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करेंगे ये आपकी ज़ात के लिए अच्छा है, ये दूसरों के लिए अच्छा है। अल्लाह ताला हमें उस बुरे वक्त से बचाए जिसका सामना पूरा यूरोप कर रहा है और इस वक्त अमेरिका कर रहा है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ अमेरिका से साइकाट्रिस्ट होंगे डॉक्टर आसिम। उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि लोगों को इतना कुछ बताया, इतना कुछ समझाया, मगर फिर भी लोग उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बराने रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। आपने अभी हमारा पैकेज देखा और आपको लोगों ने बताया, हमारे रिपोर्टर ने, कि किस तरह से लोग बदएहतियाती कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे डॉक्टर आसिम है जिनका ताल्लुक अमेरिका ह्यूस्टन से है। डॉक्टर आसिम जो है वो प्रोफेसर एंड रॉबर्टसन चेयर साइकाट्री, बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, चेयर मेंटल हेल्थ टास्क फोर्स एंड मेंबर मेयर्स हेल्थ टास्क फोर्स। हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब आप बताइए कि ऐसी क्या वजह है कि लोगों को जब इतनी ज़्यादा हिदायत की गई कि बाहर निकलना आपके लिए सही नहीं, इसके बावजूद लोग सुनी अनसुनी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। हेलो डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बहुत शुक्रिया आपकी बुलाने का रीमा। जी डॉक्टर साहब, पहले तो यही सवाल मेरा है कि क्या वजह है कि हम लोगों को तनबीह कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, हर सतह पर लोगों को समझाया जा रहा है कि घर से बाहर निकलना उनके लिए गलत है, उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, मगर इसके बावजूद लोगों पर इस बात का असर नहीं हो रहा। तो ये क्या साइकी है, ये क्या वजह है? जी, इसकी कई वजूहात है रीमा। पहली वजह तो ये कि इंसान की फितरत में बगावत होती है और कई लोग जो हैं वो बगावत को समझते हैं कि ये मर्दानगी का सबूत दे रहे हैं अगर वो हुकूमत से या लोगों के मशवरे से या डॉक्टर के मशवरे से बगावत कर रहे हैं। और अगर कुछ नहीं होता उनको, जो कि 80% लोगों को कोरोना वायरस जिनको होता है वो कैरियर होते हैं, तो वो उससे उनको एनकरेजमेंट मिलती है।
दूसरा ये कि एजुकेशन का भी इसमें मसला है कि कई लोग इसके खतरात सही तरह समझ नहीं पा रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं हो रहा कि ये कितनी सीरियस डिजीज है। तो ये दोनों मिलके हैं। डॉक्टर साहब, हर तरह की बात की जा रही है सोशल मीडिया पर भी, मगर मैंने देखा कि किसी ने इस हवाले से उस तरह से सवाल को नहीं पूछा। तो जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारी ख़वातीन प्रेग्नेंट भी हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन की नफ्सियात पर इस वायरस का या इस माहौल का क्या असर पड़ रहा है? ये आपने बहुत अच्छे सवाल किया रीमा, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो बड़ा वल्नरेबल फेज होता है और उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांस है, और कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि कोरोना वायरस के दौरान प्रेग्नेंट खवातीन घर में रहें, बाहर ना निकलें। अब उनकी नफ्सियात पे जो इस पर असर पड़ता है वो ये कि प्रेगनेंसी में अक्सर खवातीन को वैसे ही एंग्जाइटी, वैसे ही डिप्रेशन, वैसे ही फिक्र बहुत होती है, और कोरोना वायरस की वजह से एंग्जाइटी डबल हो जाती है उनकी कि ये ना हो कि उनको या उनके बच्चे को ये वायरस लग जाए किसी तरह। लेकिन इसमें यह कि अगर माएँ घर के अंदर रहें तो ऑफ कोर्स उनको वायरस लगने का खदशा कम से कम होता है, लेकिन ये बात उनके लिए अहम है कि बच्चे को कोई स्टडी नहीं साबित करती कि बच्चे को वायरस जा सकता है माँ के जिस्म से, और ब्रेस्ट फीडिंग से भी वायरस का ट्रांसमिशन नहीं होता। तो ये एक हौसला अफजा बात है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, लोग घरों के अंदर बंद हैं। अभी हमारे पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 हफ्तों से ये सिलसिला चल रहा है। अब लोग घरों के अंदर भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे फिर मैं सवाल करना चाहूँगी, ये मेरे 2 सवाल एक साथ हैं, वो लोग क्या तरीका इख्तियार करें या कौन सी एक्टिविटीज़ करें जिससे वो इस डिप्रेशन से निकल सकें, और दूसरा ये कि जो छोटे बच्चे हैं, माएँ उनको किस तरह से बहलाएं, वो अपने दोस्तों से किस तरह से बच्चे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या माएँ बच्चों को कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ घर के अंदर करवाएं जिससे ना सिर्फ वो खुद इस स्ट्रेस से निकले और बच्चे भी इस स्ट्रेस में मुब्तला ना हो सकें? बिल्कुल, आपने दोनों बहुत अच्छे सवाल किए। पहला तो ये कि लोग जो हैं घरों के अंदर बंद हैं, 3 हफ्ते हुए, 4 हफ्ते हुए, तो वो लोग क्या करें? तो एक तो ये कि लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि सोशल आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत फर्क है। हम लोगों को कहा गया है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, जिसका मतलब ये है कि हम 6 फीट का फासला रखें, और अगर बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनसे डिस्टेंसिंग रखें। तो आप घर में अगर हैं और अगर आप साथ घर में लोग मौजूद हैं तो उनसे डिस्टेंस की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, बिकॉज यू नो कि दे आर क्लीन, वो साफ सुथरे हैं, उन्होंने हाथ धोए हुए हैं, तो वो आप उनसे इतनी एहतियात की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आजकल के ज़माने में आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं बहुत सारी तरीक़ों से। सेल फोन से आप कनेक्ट हो सकते हैं, वीडियो चैट आप कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं लोगों से कनेक्ट होने के। मकसद ये नहीं है कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, मकसद ये है कि लोग एक दूसरे से डिस्टेंस रखें। जहाँ तक बच्चों की आपने बात की, तो बच्चे जो हैं वो ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं, अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं। आजकल वैसे बच्चों को जो देखने में आया है वो फिजिकल गेम्स तो बच्चे खेलते ही हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे आजकल ज्यादातर वीडियो गेम्स और टीवी से रिलेटेड गेम खेल रहे होते हैं। तो वो ये कर सकते हैं कि टीवी से रिलेटेड गेम में अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर लें, वो अपने घर बैठे हों या अपने घर बैठे हों, तो उससे उनकी कनेक्शन। माएँ भी तो डिप्रेशन में आ जाती है ना घर में बैठे बैठे, तो वो अपनी एंजाइटी जो है वो बच्चों पर निकालती हैं, क्योंकि घर को भी देख रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, और उनको रेस्ट भी नहीं मिल रहा। तो ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन के हवाले से ये सवाल करना चाहूँगी कि वो अपने डिप्रेशन को कैसे दूर करें, एक ये जवाब भी, और डॉक्टर साहब ये भी कि अगर जो बड़े लोग हैं वो तो अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। कल हमारी डॉक्टर राशिद नैयर से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि अब ये वायरस बच्चों में भी आ रहा है और बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को ये वायरस हो जाता है तो बच्चे को हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बच्चों को आइसोलेट करना मुश्किल होता है, इसीलिए हम कोशिश ही करते हैं कि जितनी चीज़ें बच्चे टच करें, अगर हम आइसोलेट नहीं भी करते, अगर एक बच्चा है 5 साल से कम उम्र का है, उसको आइसोलेट करना ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है, 5 से 12 का भी मुश्किल है। तो उनके लिए हम ये करते हैं कि जितनी चीज़ें उनके इर्द गिर्द हैं उसको हम साफ रखें, बार बार धोते रहें। छोटा बच्चा है, उनकी अगर पेसिफायर है वो ज़मीन पे गिरती है, कई लोग धोते नहीं है, उसको दोबारा दे देते हैं, तो उसको अगर आप ख्याल रखें तो बच्चों को इन्फेक्शन का चांस कम होता है। लेकिन जैसे डॉक्टर नैयर ने आपको कल बताया कि बच्चों में इन्फेक्शन नज़र ज़रूर आया है, लेकिन उसकी तादाद, उसकी परसेंटेज उतनी नहीं है जितनी कि 70, 75 या 80 साल वालों की है। तो ख्याल ज़रूर रखना है, लेकिन हम ख्याल के साथ साथ कनेक्शन भी रख सकते हैं फैमिली से अगर हम सफाई रखें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर किसी बच्चे को खुदा न खास्ता ये वायरस होता है तो कितने चांसेस हैं उस बच्चे से माँ में या किसी और में मुंतकिल होने के?
बिल्कुल, चांसेस वही है जो कि एक एडल्ट में होते हैं, क्योंकि जैसे आपने पहले ज़िक्र किया था प्रोग्राम में कि वायरस जो है वो नाक से, आँख से और मुँह से फैलता है, और छोटा बच्चा जो है वो अपना हाथ बार-बार माँ के या बाप के या अपने बहन-भाइयों के हाथ पे, मुँह पे, नाक पे, आँखों पे लगा रहा होता है। अगर हम बच्चे का हाथ और बच्चे का जो सारा जिस्म है वो हम साफ-सुथरा रखेंगे, और कई दफ़ा बच्चों को थोड़ी-सी स्नीज़िंग होती है, नज़ला होता है, जिससे वायरस का शेड होता है। लेकिन अगर हम साफ-सुथरा बच्चे को रखेंगे तो इंसिडेंस कम हो जाएगा। लेकिन अक्सर देखने में ये आया है कि बच्चों को इतनी सफाई का ख़्याल नहीं रखते, उनके हाथ बार-बार नहीं धोते, और इसी तरह उनका मुँह हम बार-बार नहीं धोते। तो उससे उस सिलसिले में फिर अगर हम नहीं करेंगे ख़्याल, तो माँ को वायरस की स्प्रेड का ध्यान ज़्यादा हो सकता है। माँ भी इफेक्ट हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अमेरिका में हैं और अमेरिका की सूरत हाल भी सबके सामने है। आप प्लीज़ बताइएगा कि वहाँ पर जिन लोगों को कोविड-19 नहीं है मगर वो गवर्नमेंट के कहने पर घरों के अंदर बंद है, तो क्या उन लोगों में भी डिप्रेशन आ रहा है, और वो इस चीज़ को किस तरह से डील कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ जो लोग घर में बंद हैं उनमें बहुत डिप्रेशन आ रहा है, बल्कि इसी वजह से पिछले 2-3 दिन से शायद आपने देखा हो टीवी पे कि मुजाहरे भी हो रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लोग बीच की तरफ जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो घर में बैठे-बैठे, जिसको कहते हैं, बोर हो गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं, लोगों को आदत नहीं होती घर बैठने की, तो इसलिए वो परेशान हो गए एकदम। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे भी हुकूमत से थोड़ा-सा वो कोशिश की है, लेकिन लोग उनको समझा रहे हैं कि दिस इज़ समथिंग व्हिच यू हैव टू फेज़ आउट। वायरस का जो सक्सेस का तरीका है वो यही है, जो साउथ कोरिया में, जो दूसरे मुल्कों में हमने देखा, वो ये कि हर 2 हफ्ते आप कोई 20% लोगों की तादाद अवाम में बढ़ाते जाएं, तो फिर वायरस की स्प्रेड बचाने का आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम हर चीज़ खोल दें तो वायरस की स्प्रेड नहीं रुक सकती। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि कौन ऐसा रोल प्ले कर सकता है कि जो लोगों को घरों पर लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करे कि वो घरों के अंदर रहें? क्या सोशल मीडिया या हमारे टेलीविज़न इंडस्ट्री जो है, कुछ लोगों को इस तरह की चीज़ें घरों पर दिखाई जाएं जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट डेवलप हो कि वो ज़्यादातर वक्त जो है अपने घरों के अंदर गुजारें, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर? क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, क्या कोई इस तरह का लाहे अमल इख्तियार किया जा रहा है फ्यूचर में, या ऐसी किसी चीज़ पर काम हो रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि सोशल मीडिया, टेलीविज़न बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। आपको याद होगा एक ज़माने में कई हिट ड्रामे जब आते थे या हिट मूवीज़ आती थी, तो लोग घरों में बैठे होते थे, लोग बाहर नहीं निकलते थे, इसलिए कि उनको वो ड्रामा या वो चीज़ देखनी होती थी। तो अगर इस किस्म की कोई चीज़ टेलीविज़न मीडिया या सोशल मीडिया या शुरू करे कि लोग घर में ग्लू होकर उसको देखें, और सेलिब्रिटीज़ जैसे आप हैं माशाल्लाह, तो आप लोगों का इसमें बहुत अहम रोल है, बिकॉज़ पीपल फॉलो यू। मैंने तो आपको मालूम है अपनी जान का रिस्क लेकर मैं बाय रोड लाहौर से कराची पहुंची हूँ, और यहाँ पर आकर इस ट्रांसमिशन को करने का मकसद ही यही है कि मैं लोगों को बता सकूं कि क्या वजह है, और कि किस तरह हमें एहतियात करनी चाहिए, और हम सब लोग, हमारा एक कनेक्शन जो है वो सबसे बढ़कर, खून से भी बढ़कर इंसानियत का है। हम कैसे एक अच्छी बात को दूसरे तक मुंतकिल कर सकते हैं ताकि इस अनदेखी आफत से हम अपने आप को और दूसरों को महफूज रखवा सकें। बिल्कुल सही बात है, और ये रोल जो है अगर सारे सेलिब्रिटीज प्ले करें जैसे आप हैं इस वक्त, तो उससे लोग टीवी को, सोशल मीडिया पे ग्लू रहते हैं, जिसकी वजह से वो फिर बाहर कम निकलेंगे। निकलें बाहर, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़रूरत की ज़िंदगी के लिए बाहर ना निकलें, लेकिन कम से कम बाहर निकलें ताकि इंटरेक्शन कम हो, जिससे वायरस की स्प्रेड का खतरा कम होता है। और अगर आप घर में बिजी हैं अपनी मर्जी का सोशल मीडिया या कुछ चीज़ देखने में, तो आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी कम होती है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे शोबिज़ से बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने घरों में बैठे मुख्तलिफ अंदाज से लोगों के अंदर अवेयरनेस भी फैला रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपने इस वक्त को, इस मुश्किल वक्त को गुजार सकते हैं, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और आपकी बताई हुई सारी बातें बहुत अहम है। आई होप कि लोग उसको अंडरस्टैंड करें और उन पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। हम लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात होगी आज की हमारी बहुत ही खूबसूरत सेलिब्रिटी गेस्ट से। उनकी तारीफ अभी से कुछ करना शुरू करूंगी तो ब्रेक का जाने का टाइम भी जो है वो निकल जाएगा। वापस आते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं और फिर उनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। बराने रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद। मैंने आपसे कहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि हमारे पास एक ऐसी आज सेलिब्रिटी गेस्ट है कि उनके बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं चाहूँगी कि आप उनका एक पैकेज देख लें, या शायद पैकेज से पहले भी मैं चाहूँगी मैं कुछ बोल दूँ फिर पैकेज दिखाइएगा।
जब इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किलात में घिरा हो, परेशानियों में हो, मुसीबत में हो और एक उम्मीद की किरण नज़र आ जाए तो लगता है कि दुनिया की सारी दौलत मिल गई। प्यासे को अगर एक कतरा पानी का मिल जाए तो लगता है कि उसकी प्यास बुझ गई, उसकी उम्मीद बन जाती है। ऐसे ही हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री के अंदर जब वो ज़वाल का शिकार हो रही थी और एक ही तरह के ड्रामास बन रहे थे, तो एक ऐसा ड्रामा, बल्कि जिस शख्सियत की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने जिस तरह के ड्रामास में काम किया है, इसी दौरान एक ऐसा ड्रामा उन्होंने किया कि लगा कि हमारी टीवी इंडस्ट्री वापस अपने कदमों पर खड़ी हो रही है। ना सिर्फ खड़ी हो रही है बल्कि तमाम देखने वालों को इंगेज कर लिया। इस मुश्किल में, इस परेशानी में, इतनी एंग्जाइटी में अगर आपको लगे कि यार मेरे पास कुछ नहीं मगर मेरे पास तुम हो, तो लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। तो देखिए इस हमारी प्यारी सी सेलिब्रिटी का पैकेज और फिर हम उनसे बातचीत करेंगे। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की एक ऐसी बासलाहियत, खूबसूरत और हर दिल अजीज अदाकारा जिसने स्क्रीन पे जो किरदार अपनाया इसे खूब निभाया। ड्रामा तुम जो मिले से अपने करियर का आगाज करने वाली ये अदाकारा टूटे हुए पर, अक्स, कहीं अनकहीं, अधूरी मोहब्बत, मेरे मेहरबान, तुम कौन पिया और प्यारे अफजल जैसे ड्रामों में अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों में घर बनाती चली गईं। 2014 में प्यारे अफजल में बेहतरीन अदाकारी पे नाक़िदीन की पजीराई और लक्स स्टाइल अवार्ड हासिल करने वाली ये अदाकारा हाल ही में अपने ड्रामे मेरे पास तुम हो के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम कर गईं, बल्कि अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस से लोगों को एक बार फिर से खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया और आज बराने रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज की जीनत बन रही हैं वही हम सब की हर दिल अजीज अदाकारा आयजा खान। मैं उनके लिए खुद ताली बजा देती हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त हमारे ड्रामा इंडस्ट्री की बगैर किसी कंपटीशन के क्वीन है तो बेजा नहीं होगा। जी अस्सलाम वालेकुम आयजा। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो रमज़ान मुबारक आपको, बहुत और शुक्रिया। सब देखने वालों को जो हमें इस वक्त देख रहे हैं। हम श्योर इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग हमें देख रहे हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। पहले तो आप ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये जो वक्त आपने गुजारा, क्योंकि इससे पहले आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिली और उसके इमीडिएट बाद ये वबा आ गई और सब लोग घरों के अंदर बंद हो गए, तो इतनी सक्सेस के बाद एकदम तन्हाई, एकदम अकेलापन, सिर्फ फैमिली के लोग इर्द गिर्द, इस टाइम को, इस पीरियड को आपने कैसे गुजारा? अच्छा, मैं आपको अपनी एक बात बताऊं। मैंने जब वो मेरा ड्रामा हिट हुआ, अच्छा गया, माशाल्लाह सबने बहुत अच्छा उसका रिस्पांस दिया, मैं कभी भी बहुत ज़्यादा अपनी सक्सेस के बारे में ना सुनती हूँ ना बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुझे उसकी बहुत आदत सी पड़ जाएगी। तो ना मैंने कोई इंटरव्यूज़ दिए, ना मैंने कोई उस तरह वो उस वक्त को हर वक्त अपने इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि मुझे होता है फिर आपका जब अकेलापन होता है या जब कुछ आपकी लाइफ में जैसे आप ऊपर जाते हैं आप नीचे भी आते हैं, तो मुझे लगता है उस वक्त को हमेशा बीच में रखना चाहिए। आप इस हकीकत को तस्लीम करती हैं? मैं बिल्कुल करती हूँ। मैं जब कुछ भी नहीं थी, जब नई आई थी, जब मुझे कुछ नहीं पता था, मैं माशाल्लाह सब स्टार्स को देखती थी, तब भी मैं यही सोच कर आई थी कि मैंने कहीं बहुत ऊंची जगह नहीं जाना जहाँ से देखना मुश्किल हो जाए मुझे बीच में कहीं रहना, और मेरी कोशिश भी यही होती है। हमेशा मैंने अपने आप को बहुत बीच कहीं लोगों में ही रखा है, इर्द गिर्द, ना मैं बहुत छुपी हूँ ना मैं बहुत लोगों में आई हूँ। ये खूबसूरत सोच जो आपके अंदर है, ये अल्फाज के ज़रिए तो लोग सुन रहे हैं, लेकिन इसका अक्स आपके चेहरे पर भी नज़र आता है। अच्छा, बहुत अरसे के बाद आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने का मौका मिला, ख़ास तौर पर बच्चों के साथ, तो इस टाइम पीरियड को आप कैसे देखती हैं? अच्छा, मेरी मज़े की बात ये है कि मैं अपनी जो रूटीन है शूट्स की भी वो उस तरह की है कि मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त देती हूँ फैमिली को। मैं 5 डेज़ काम करती हूँ, 2 दिन ऑफ होता ही है, और मेरा टाइम है मैं रात तक काम नहीं करती हूँ, मतलब 9:30 मैक्सिमम मैं और दानिश दोनों घर पे आ जाते हैं, और सुबह भी जैसे हुरैन का स्कूल होता है तो उस हिसाब से सब माशाल्लाह मेरा बहुत मैनेज करते हैं चीज़ों को, तो सब मिल के चलते हैं। मुझे माशाल्लाह शायद बहुत बेस्ट लोग मिले हैं थ्रू आउट मेरे करियर में। जब मुझे पढ़ना था
मैं बोलती थी मुझे कॉलेज जाना है, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, तो बाहर गाड़ियाँ होती थी मेरी इंतज़ार में कि अच्छा ठीक है, पढ़ लो, क्लास ले लो, वापस आ जाओ। फिर मेरा इंतज़ार करते थे सेट पे सारे सीनियर एक्टर्स बैठ के कि आयज़ा आएगी कॉलेज से, फिर आके सीन होगा इसके साथ, जबकि उसमें मेरा कोई ऐसा सीन नहीं होता था। टेबल पे एक मैं होती थी, एक पेरेंट्स होती थी मेरी कि अच्छा एक बैठी हुई है यहाँ पे, फिर भी सब लोग इंतज़ार करते थे। मतलब मैं हर एक बंदे की रिस्पेक्ट करती हूँ जिसने इस पूरे अरसे में और अभी तक हर चीज़ में मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इतना प्यार करते हैं। अगर उनको बोल दो आज हुरैन की बर्थडे है तो आप फला डेट आज नहीं कल दे दें, तो फ़ौरन दे देते हैं। मतलब मुझसे पूछते नहीं कि यार नहीं फला कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। तो सब लोग इतना प्यार करते हैं कि मुझे कभी ये नहीं होता कि ये काम मैं छोड़ दूँ क्योंकि बच्चे देख लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, सब चीज़ें मैनेज हो रही हैं। इस प्यार का क्रेडिट आप जो लोग आपसे करते हैं वो आप किस चीज़ को देंगी? आप अपने फेम को, अपनी खूबसूरती को, या अपनी हम्बलनेस को? मुझे लगता है इंसान होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, आपका पैसा हो, आपकी जवानी हो, आपकी खूबसूरती हो, सब कुछ, लेकिन जो इंसान होता है ना, वो जो मोहब्बत आपकी दिल से होती है, वो आपकी जैसे अपने माँ बाप से है, वो बूढ़े हो जाएं, बुज़ुर्ग हो जाएं, आपके बच्चे छोटे हों, मोहब्बत जो होती है दिल में वो आपकी हमेशा रहती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जब मैं छोटी थी तो उनके साथ मैं जागती रहती थी रात भर कि मेरी खाला सो जाएं या मेरी कजन्स जो हैं वो सो जाएं और मैं उनके बच्चे संभाल लेती थी रात भर। वो बच्चे मेरी गोदों में हुए और अभी वो इतने बड़े बड़े हैं वो कहते हैं आपकी गोद। मैंने कहा अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है मैंने कहा मैं भी बहुत छोटी थी उस वक्त, मैं भी छोटी क्लास में थी, लेकिन उनसे मेरी बॉन्डिंग उसी तरह की है। जितने भी बड़े हो जाएँ, जो भी हो जाए बच्चे घर के, उनसे उसी तरह। जैसी मेरी फुप्पियाँ हैं वो बड़ी हो गई हैं माशाल्लाह, उनके भी अब वो दादियाँ नानियाँ बन गई हैं, लेकिन मेरी उनसे वही दोस्तों वाली है कि खाला हैं, फुप्पियाँ, उसी तरह बचपन बॉन्डिंग से है। आप प्यार बांट रही हैं और प्यार समेट रही हैं, तो शादी के बाद यही प्यार आपको ससुराल में भी मिला? मेरा माशाल्लाह, मेरा छोटा सा ससुराल है, लेकिन हम लोग सब एक जगह होते हैं। एक ज़रा सी भी खुशियाँ हो, कुछ भी, हम लोग सब अभी भी जैसे ये वक्त है हमारा, तो अभी हम कहीं भी नहीं जाते, लेकिन ये होता है कि अम्मी लोग बिल्कुल पीछे रहते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे, वो भी ब्लेस्ड है हम लोग, तो वो हमारे घर आ जाते हैं या हम उनके घर चले जाते हैं। कुछ खाने का बना तो वहाँ शेयर, क्योंकि और तो कहीं से भरोसा ही नहीं है, तो मैंने कुछ बनाया तो भेज दिया, या अब्बू ने कुछ बनाया तो वहाँ अम्मी लोगों ने भेज दिया। तो ये उस वक्त आपको बहुत ज़रूर, इस वक्त पता लगता है आपको कि आपकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कोई भी आपके इर्द गिर्द ना हो, लेकिन आपकी फैमिली हमेशा आपके पास होती है। बिल्कुल, आपने कि मेरे पास तुम हो उसमें तो सब कुछ बहुत उलझ अच्छा, मेरे पास तुम हो की कामयाबी, अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी, आपकी परफॉर्मेंस से बहुत ही चैलेंजिंग रोल था जो हर लड़की नहीं एक्सेप्ट कर सकती थी, जो भी आर्टिस्ट थी, जो भी टॉपर थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेड्स थे। तो आपका एक तो वैसे बहुत पॉजिटिव इमेज, दूसरा आपकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं कि जिससे ज़रा सी भी कोई नेगेटिव किस्म की वो एक खुशबू आती हो। तो आपने कैसे इस रोल को एक्सेप्ट किया, और क्या उस वक्त सोचा नहीं था कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आप शादीशुदा भी हैं? क्योंकि लोग हमारी जो भी हम परफॉर्म करते हैं, लोग उसको हमारी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेट कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखने वाले ऐसे भी हैं, और बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने इस रोल को रिफ्यूज़ भी किया था इसकी कंट्रोवर्सी की वजह से, बट आपने क्यों एक्सेप्ट किया? अच्छा, मेरा सबसे पहले जो एक्सेप्ट किया था मैंने, वो नदीम भाई और खलील साहब की वजह से किया था, बिकॉज वो दो लोग जब मेरे पास कोई चीज़ लेकर आते हैं तो मुझे पता है इन्होंने बहुत सोचा होगा मुझे कॉल करने से पहले। इसमें भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा फ़लाँ 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 सबको ले रहे हैं। मैंने भी स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने हर चीज़ डिस्कस की। उस वक्त बड़ी कन्फ्यूजन और ये सब चलती थी, तो मैं अक्सर लोगों से पूछती थी इस तरह कैरेक्टर कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। अच्छा, फिर ऐसे ना मुझे बहुत, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ इस तरह के लोग मुझे मिले जिनकी कहानियाँ ऐसी थी, तो जब मैंने उनकी कहानियाँ सुनी तो वाकई मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए कि यार मतलब हम लोग अपने घर में हैं माशाल्लाह, हमारे मतलब शौहर अच्छे हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि ज़िंदगियों में क्या हो रहा है दूसरों की। और शौहर अगर कुछ 19-20 कर भी जाएं, बट 99% बीवियां बहुत अच्छी होती हैं। नहीं, मुझे लगता है हर Cooperate इंसान करती हैं बहुत और अच्छा दरगुजर होता है। कर देती हैं। वो हम उसके हालात उस तरह होते हैं कि उसको, ऑब्वियसली हम जब ड्रामा करते हैं तो उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हैं कि वो कोई बुरा काम कर रहा है तो वो नज़र आए कि वो बुरा कर रहा है। हमने बड़ा सोच समझ के इस ड्रामे को, हर चीज़ मैंने की थी कि कोई किसी को कोई हर्ट ना हो, कुछ बुरा ना लगे। अगर कोई चीज़ हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे तो वो उतनी समझ भी नहीं आए लोगों को क्या है, बच्चे भी टीवी देख रहे हैं, सो बहुत छोटी छोटी चीज़ें ख्याल रख के हमने किया था। मुझे लगता है कि मुझे इतना प्यार मिला है इसके ऊपर, और फिर उसके बाद मुझे इतने लोग मिले, इतनी वो औरतें मिली जो उस तरह के मिली जो कि महविश थी असल ज़िंदगी में, वो बच्चे मिले जो एक छोटा रूमी था, या वो हस्बैंड मिले मुझे जो दानिश थे, जो कहते थे मैं दानिश हूँ अपनी कहानी में, आपको पता है मैं महविश थी अपनी कहानी में। वो इतनी रोए भी हैं सामने, उन्होंने मुझे ऐसे बताया जैसे मैं उनकी ज़िंदगी जी रही थी, तो वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी और मुझे लगा कि आगे ज़िंदगी में
अब जिस वक्त पे मैं हूँ माशाल्लाह मेरी अपनी फैमिली है, मैं समझ सकती हूँ हस्बैंड वाइफ का प्यार मोहब्बत, एक उनका ट्रस्ट जो होता है, बच्चों की अपनाइयत कि बच्चे को अगर आप, मैं छोड़ के शूट से भी आ रही हूँ, मुझे पता है मैं छोड़ के शूट से आ रही हूँ तो मेरा दिल उनमें अटका हुआ है, तो उनको छोड़ के जाना कितना मुश्किल है एक माँ के लिए। तो ये चीज़ें अब वो वक्त है कि मैं शायद इस तरह के कैरेक्टर्स करूँ जहाँ मैं लोग मुझे देखें और बहुत कुछ शायद उनमें से कोई एक हो जो सीख जाए या कुछ एक हो जो रुक जाए, तो वो चीज़ें करना ज़रूरी है ज़िंदगी में। आप पॉजिटिविटी को अपनी परफॉर्मेंस के जरिए लोगों में स्प्रेड करना चाहती हैं। मेरे ख्याल में आप बहुत अरसे के बाद ऐसी पहली अदाकारा हैं कि जिनके नेगेटिव रोल को लोगों ने बहुत पसंद किया। बिल्कुल, वो और बहुत दिल से वाकई एक सराहा। नेगेटिव कैरेक्टर था जो नज़र आता था स्क्रीन के ऊपर, लेकिन मैंने जब पूरा कर लिया उसको, परफॉर्म कर लिया, फिर मैं नदीम भाई को कहती है, नदीम भाई ये नेगेटिव नहीं है ये बुरी नहीं है, इसके हालात इस तरह की क्योंकि चीजें करने वाली नेगेटिव और आपको नहीं है। सच बताऊं, आपके इर्द गिर्द जब हम कहीं भी होते हैं, हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, हमारी शादी हो रही होती, जी बिल्कुल। ब्रेक से पहले मैं सवाल पूछूंगी कि जहां पर इतने सारे लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, दानिश ने सीरियल को देखने के बाद पहले क्या कमेंट्स दिए, आपका जवाब लूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।